वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और मैं आज शेयर करूँगी आपसे। ये देखिए मेरा किचन बहुत गंदा हुआ है सारा। और किचन क्लीनिंग की रूटीन में शेयर करूँगी आपसे, जो मैं हमेशा रात में ही करती हूँ। लेकिन रात में कैसे हुआ नहीं मेरे से, तो मैंने सोचा आज सुबह आपको बता दूँ। तो देखिए कितना पसारा हुआ है किचन पे, कोई जगह नहीं कुछ बर्तन रखने के लिए। तो इधर अभी मैं गैस पे चाय रख रही हूँ। जब तक मेरा किचन क्लीनिंग होता है जब तक मेरी चाय बनेगी इधर, और बच्चे भी उठ जाएंगे। और इसमें अभी चाय पत्ती डाला है, ये हम डालते हैं। ठंडी है, ठंडियों के मौसम में ये होती चाय ज़्यादा अच्छी होती है चाय में डाल के पीने से, और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और सेहत के वास्ते बहुत अच्छी होती है। हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच शक्कर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय बनती है जब तक हम बाद में दूध ऐड करेंगे इसमें। ये बेसिंग में बर्तन फुल भर कर पड़े सारे, ये सारे बर्तन इधर उधर सब में जमा करने पड़ेंगे। और जैसे कि रात को हमने बनाया था चिकन का टिक्का, और कल बहुत ज़्यादा काम था इसीलिए कल किचन साफ़ नहीं की मैंने। तो रात में सब वैसे ही पड़ा था। सोचा आप सबसे शेयर करूं कि मेरी किचन क्लीनिंग रूटीन कैसी रहती है। तो देखिए ये बच्चों के टिफ़िन के लिए आज रात में मैंने छोले डाली थी भिगने के लिए। तो आज बच्चों को टिफ़िन में छोले भटूरे दूंगी मैं, और इसकी रेसिपी डालूंगी मैं अपने ब्लॉग में। तो ये देखिए अब हम सब इसको हटाते हैं। ये हमारी चाय बन रही इधर से, और ये डब्बा मैंने रखी है इधर कि मैं जैसे कि काम करूँ आप देखें इधर से, क्योंकि सामने से आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इधर ऐसे स्टैंड बना के इसको रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बर्तन आधे धो चुकी हूँ मैं, ये आपसे शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह में इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि बच्चों के टिफ़िन वगैरह सब बनाने पड़ते हैं, और चाय नाश्ता। तो बर्तन में पहले मैं सबसे पहले ये गिलास लोटे वगैरह सब धो के रखती हूँ, कोप वगैरह बाद में फिर प्लेट वगैरह धोती हूँ सारे, क्योंकि कैसे है फिर गिलास में उसमें सब्जी की उसकी सालन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए पहले मैं गिलास लोटे सब धो लेती हूँ बच्चों के टिफ़िन कप, उसके बाद में फिर प्लेट कढ़ाई भगोना वगैरह धोती हूँ। ये तो क्या है, दिन भर करना ही पड़ता है हमें, इसका कुछ उपाय नहीं है। और बर्तन तो दिन में 3 बार धोने पड़ते हैं, किचन भी 3 बार क्लीन होता है, लेकिन फिर वैसे ही दिखता है वो गंदा। कितना भी साफ करो उसको, क्योंकि मॉर्निंग में साफ करते हैं, फिर करके खाने के बाद साफ करते हैं, रात में करते हैं, सोने से पहले भी मैं करती हूँ हमेशा। लेकिन रात में जैसे कि आने का मैं थक चुकी थी, तो बच्चों ने सारा पसारा वगैरह उठाए थे, और मैं रात में किचन में भी नहीं आई। अभी सवेरे देखी, वरना मैं लेट उठती हूँ नींद से, ठंडी है तो, और बच्चे भी जैसे कि 11:30 बजे जाते हैं स्कूल के अंदर, तो इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ मैं। लेकिन रात में किचन क्लीन नहीं किया था, तो इसीलिए फिर सुबह उठना पड़ा जल्दी से। ना फिर बहुत देर
हो जाती फिर टिफ़िन की उसके लिए। हर हाउस वाइफ के लिए ये तो रेगुलर करना ही पड़ता है, सबके घर में यही चलता है। सुबह सुबह मेरे बेसिन के नज़दीक ही मेरा एक स्टैंड रखा हुआ है प्लेट रखने का, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है प्लेट वगैरह रखने के लिए। और इसका पानी भी कैसे नीचे करते रहता है, तो ये प्लेट में साफ साफ सूखती भी रहती है। डेली का यही काम होता है ये। लेकिन रात में करके सो गए तो थोड़े से आसानी हो जाती है, फिर सुबह में इतना काम नहीं करना पड़ता, वरना फिर सुबह हमें बहुत परेशानी होती थी। घर भी काफ़ी गंदा हो चुका है, घर की साफ सफाई भी निकालना थी, लेकिन जैसे कि बच्चों को छुट्टी नहीं है और फिर संडे को छुट्टी रहती है और संडे को और दूसरे बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए मुझे साफ सफाई निकालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। बच्चे रहे तो कैसी थोड़ी मदद हो जाती है, करने लगते हैं थोड़ा बहुत काम वगैरह। तो बस जब बच्चों को छुट्टी रहेगी, टाइम मिलेगा, तो फिर मैं घर की साफ सफाई भी निकालूंगी और आपसे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा किचन हो जाता है सारा, तो अभी देखते हैं अभी कैसे। अभी मेरा सारा तो हो गया पूरा, अभी मेरा किचन तो पूरा क्लीन हो गया सारा। और अभी बच्चों के चाय नाश्ते बनाऊंगी मैं। चाय तो बन चुकी है, नाश्ता बनाऊंगी, रोटी पराठा तल के दूंगी उनको। उसके बाद भी फिर हम बनाएंगे बच्चों के टिफ़िन, और फिर ये तो चलता ही रहता है। मतलब पहले बच्चे नाश्ते, फिर उनके टिफ़िन, फिर अपने खाने का अपना खाना दोपहर का, फिर दोपहर में और कपड़े बर्तन किचन साफ़ करके वापस शाम के खाने की तैयारी। तो ये इतना बहुत जाता है, बहुत मतलब दिन भर यही चलता है, टाइम नहीं मिलता। तो मैं अपने छोले भटूरे बनाने वाली बच्चों को आज, तो आपको रेसिपी भेजूंगी उसकी मैं मेरे ब्लॉग में डालूंगी। और जैसे कि वो लोग ट्राईपॉड पे रख के शायद ब्लॉग बनाते हैं, इसीलिए उसमें पूरे नज़र आते हैं, काम करते हुए दिखते हैं। अभी मेरा कैसा है, अभी बच्चों को टाइम मिलता नहीं इतना, वो उनके उनके काम में बिज़ी होते हैं। सुबह में स्कूल में जाने के लिए उनकी तैयारी चलती है, उनका सामान किधर कहाँ रखा हुआ है वो सब एडजस्ट करके जमा करते सारा, वो बुक वगैरह। तो उनको बोलने के लिए अच्छा लगता नहीं, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम वही है, उनकी स्कूल का। तो इसीलिए मैं उनको बोलती नहीं, मेरे हाथ में पकड़ के जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। और इसलिए उसमें कुछ आता है कुछ नहीं आता, जितना दिखता है। क्योंकि अभी मैं हाथ में पकड़ कर आपको हर चीज़ दिखा नहीं सकती, क्योंकि फिर मैं पकड़ूंगी तो फिर काम कैसे करूँगी, तो यही प्रॉब्लम होती है। इसीलिए वो ट्राईपॉड की कोशिश कर रही हूँ मैं, वो मंगाने का। उसको ट्राईपॉड बोलते हैं क्या, दूसरा क्या मोबाइल होल्डर हैंगर क्या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो मैं मंगाऊंगी उसको इंशाल्लाह, फिर बताऊंगी आपको पूरा ब्लॉग मेरा। जैसे कि मेरे को अभी घर की साफ़ सफाई भी करनी है, 1 महीने के ऊपर हो गया जो मैंने की नहीं अभी तक। और जैसे बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है करने के लिए मदद, तो बच्चे कैसे घर पे होते हैं तो थोड़ी बहुत मदद हो जाती है काम के लिए, अपने अकेले से इतना हैंडल नहीं होता सारा। तो अब बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले, इसलिए बच्चे अपने स्कूल में बिज़ी है, इसीलिए मैं निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि उनकी पढ़ाई ज़्यादा टफ है। अभी 9 स्टैंडर्ड में मेरी बेटी है और 8 में मेरा बेटा है, तो इसीलिए उनकी पढ़ाई में कैसे डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अब उनको छुट्टी भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत उनकी स्कूल का टाइम वेस्ट हुआ है। इतने 1-1.5 साल तक वैसे ही चले गया पूरा, कोई पढ़ाई वगैरह नहीं हुई। तो अभी जैसे क्या पढ़ाई, फिर स्कूल वाले कैसे पूरे पढ़ाई लेते हैं, फिर अभी पहले का पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे। और अभी मेरी बेटी का आने वाला साल 10 का रहेगा, तो फिर कैसे ज़्यादा अभी फोकस करते हैं, तो आगे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब क्लियर होता है हर चीज़। इसीलिए फिर मैं ज़्यादा बोलती नहीं,
उनको टाइम मिलेगा, छुट्टी रहेंगी तो फिर मैं बनाऊंगी अपने साफ़ सफाई का ब्लॉग। क्योंकि जैसे खाने पकाने का वक्त ऐसा होता है, फिर मैं कुछ कर लेती हूँ एडजस्ट। लेकिन जैसे एक दूसरे इसमें आप बताने के लिए कैसे लोग कमेंट करेंगे कि आपने कुछ किया ही नहीं और कुछ दिख ही नहीं रहा। और फिर इसीलिए फिर नहीं क्या लोग कैसे अलग सोचते करके, पता नहीं इन्होंने किया भी कि नहीं किया, कि शायद झूठ तो नहीं बोल रहे। इसीलिए बताना अब ज़रूरी होता है, क्योंकि सब ब्लॉग में बताती ही है। पर मेरी परेशानी है, मजबूरी है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। बच्चों की रूटीन अलग है और इसीलिए अब दूसरा कोई होता नहीं घर में हेल्प करने के लिए, सब मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और इसीलिए फिर टाइम नहीं मिलता और एडजस्ट नहीं हो पाता बच्चों को बोलना। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी मैं। तो अभी सुबह की तो रूटीन शुरू हो जाती है, तो फिर रात तक 11 बजे तक चलता है सारा काम वगैरह सारा। क्योंकि और जब तक भी ख़त्म नहीं होता है, जब तक भी कुछ ना कुछ बाकी ही रहता है, ये करना वो करना, पूरा दिन भी चले गया तो काम ख़त्म ही नहीं होता। और अभी तो शुरू हुआ है। अभी खाने में फिर खाने की भी रोज़ परेशानी है, बच्चों को टिफ़िन में क्या दे, घर के लिए क्या बनाए, रेगुलर की प्रॉब्लम है ये। और हर जो घर में रहती है हाउस वाइफ, उनको तो ये फेस करना पड़ता है रेगुलर जो रहती हूँ मैं। और मुझे तो डबल करना पड़ता है। मतलब मेरा कैसा होता है कि हस्बैंड भी घर पर रहते हैं और कैसे बाहर जॉब वगैरह को नहीं जाते तो किधर, तो अपने को कैसे बाहर का सारा देखना पड़ता है, बच्चों का भी, स्कूल का, और बाहर का कुछ चीज़ लाना है, ले जाना है। और दूसरे जो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, जो कैसे घर की कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ हस्बैंड लोग निपट लेते हैं, जैसे कि कर लेते हैं उनके हिसाब से। लेकिन अब कैसे मुझे उनकी ज़िम्मेदारी मुझे उठाना पड़ती है और बाहर का भी सब देखना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा ये नहीं होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं जितना हो सका उनसे। और आज खाने में क्या बनाना, अब मैं सोच रही हूँ। अभी तक बच्चों का टिफ़िन नहीं बना और मैं खाने का सोच रही हूँ। और सोचना ही पड़ता है कि पूरा नाश्ता खाना बच्चों के टिफ़िन बने तो सोचना ही पड़ेगा कि क्या बनाए आज खाने में। और अब सब्ज़ी वगैरह तो है नहीं, सब ख़त्म हो चुकी है, तब देखूँगी, मैं लाने जाऊँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन? तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा तो इसके लिए माफ़ कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताई मेरी परेशानी क्या है। तो समझ सकते हैं, जो भी ब्लॉग बनाता है घर में तो वो समझ सकता है कि कैसे मतलब परेशानी उठाना पड़ती है, जिसके घर में कुछ मदद करने के लिए नहीं होते हैं लोग। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और बस अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूँगी फिर।